लेकिन तनाव किसी भी बात का हो, इसमें परिणाम ये होता है कि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप एक नॉर्मल बिहेवियर करना आपके बस में नहीं होता। आपसे कोई भी राय मांगे, कोई बात पूछे, आप घर के मुखिया हैं तो आप ठीक से जवाब नहीं देते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े स्वभाव को प्रकट करते हैं। अगला कारण, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति तनाव में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्योंकि वो जिस भी घटना के कारण उसे तनाव हुआ है, वो उस घटना को भूल नहीं पाता। जिस बात का उसे तनाव है, स्ट्रेस है या चोट पहुंची है, वो उसी में जीने लग जाता। रात दिन उसकी सोच में वही उधेड़ बुन चलती रहती। वो उन विचारों से मुक्त नहीं हो पाता और दुनियावी बाकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य करना है, परिवार का कार्य क्षेत्र बड़ा है, उस और उसका ध्यान नहीं जाता। परिवार के लोग जब याद दिलाते हैं तो उसे ध्यान में आता है, वो भूल गया। ऐसा भी देखने में गया है, कुछ लोगों ने आके हमें अपने जीवन के वाकया बताए कि हम ऐसी हालत में आ चुके हैं माँ कि हम घर से निकले, अपनी पत्नी से हमने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। घर से मैं निकला कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, रास्ते में कोई मित्र मिल गया, मैं उससे बातें करने लगा और काफ़ी देर तक बात करने के बाद मैं फिर घर लौट आया। वापस घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा कि जी आप दवा ले आए, आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा, कौन सी दवाई दी? तब मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो घर से निकला ही इसलिए था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मगर किसी दोस्त के मिल जाने पर उससे बात किया, मैं भूल गया। तो बच्चों, ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है जो किसी डिप्रेशन या तनाव में रहने वाले व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया कि उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। रीज़न एक ही है कि जिस बात का तनाव है, आप उसमें इतने उलझ जाते हैं कि बाकी बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। अब आता है कि आप निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। आप एक समाज का हिस्सा हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब घर के लोग आपके पास आते हैं कि भाई संबंधी जी के घर जाना है, या फलां कहीं पूजा है, या कोई उत्सव आया है, या बेटा है अब वो पास हुआ है तो वो किस फील्ड में जाए। बहुत से ऐसे कारण हैं जहां घर के मुखिया से पूछा जाता है कि वो बताए कि कौन सा निर्णय लिया जाए, पर आप तनाव में हैं तो आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। आप सही निर्णय नहीं ले पाते। कई बार कह देते हैं कि हाँ मैं बाद में सोच के बताऊंगा, और बहुत सोचने के बाद भी आप घर वालों से कहते हैं कि आप ही निर्णय ले लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सिर दुख रहा। यानी तनाव की स्थिति में आप निर्णय लेने के काबिलियत आप में नहीं रहती। शंकालु प्रवृत्ति, अगला पॉइंट है कि तनाव के कारण जो परिणाम होता है, आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच शंकालु होने लग जाती। मान लीजिए कि आपके तनाव और स्ट्रेस का कारण है किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है, और वो आपका बहुत अजीज था, आपका बहुत अपना था, जिस पर अपने सारा कारोबार उस पर छोड़ दिया था, एक ब्लाइंड फेथ करके। पता चलता है कि उसी ने आपके साथ धोखा किया। अब आपको किसी पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे आपने इतना अपना माना था कि अब अपनी पत्नी हो, बच्चे हो, कोई सब पर आप शंका की नज़र से देखते हैं।
आपकी सोच शंकालु हो जाती है, हर एक पर शंका करते हैं, किसी पर अब आपको विश्वास नहीं होता। दोष निकालना, अब आप हर व्यक्ति पर दोष निकालते हैं, हर व्यक्ति में आपको कमियां नजर आती हैं। तनाव के कारण आप इतने परेशान हो चुके हैं, उस हादसे से खुद को उभार नहीं पाते, तो आपको हर एक के अंदर दोष नजर आते हैं। अगला पॉइंट है हीन भावना का शिकार हो जाना। अब कहीं ना कहीं हीन भावना के भी शिकार हो जाते हैं। अब आप हिम्मत नहीं बटोर पाते कि आप फिर से पहले की तरह खड़े हो पाएंगे, कोई कार्य कर पाएंगे। आपको लगता है कि आप कितने गलत साबित हो गए। तो बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे कि जिंदगी इसी का नाम है जहां दुख और सुख के थपेड़े सहने पड़ते हैं। इस तरह निढाल हो जाएंगे, इस तरह हार जाएंगे, इस तरह निराशावादी बन जाएंगे, हीन भावना के शिकार, तो गलत हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं संसार में जो खुद तो जिंदगी से हार जाते हैं। अब उन्हें इंतजार होता है उन लोगों का जिन्होंने उन्हें हराया है, उनकी हार का इंतजार करते हैं, और जब उन्हें दुख मिलता है तो पर पीड़ा में उन्हें सुख मिलता है। क्या आज ऐसे लोगों से जहान भरा पड़ा है। आज लोग दूसरों के सुख से सुखी नहीं हैं, दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने आपको परिणाम बताया कि तनाव के कारण जो परिणाम आता है वो है क्रोध का आना, चिड़चिड़ा स्वभाव, याददाश्त का कमजोर हो जाना, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, शंकालु प्रवृत्ति बन जाती है, दोष निकालने लग जाते हैं, आपको हर एक में दोष दिखता है, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, और पर पीड़ा में आपको सुख मिलता है। तो बच्चों, आखिर इस तनाव का उपाय क्या है? अब मैं आपके सामने कुछ उपाय बताने जा रही हैं, इसे गौर से सुनिएगा। अगर आप तनाव में हैं तो तनाव से छूटने का, उभरने का, तनाव मुक्त होने के उपाय मां बताने जा रही हूं। पहला उपाय है, जीवन की हर घटना का परोक्ष और अपरोक्ष रूप में लाभ होता है और उस पर विचार करें। उदाहरण के लिए, जैसा अभी हमने बताया कि किसी अपने पर आपने इतना यकीन किया कि आपने कारोबार चलाया और आपका कारोबार बहुत चला, और उसी ने आपके साथ धोखा किया और आपका सारा कारोबार उसने छीन लिया। ये दुख की बात है, ये बहुत बड़ा आपके साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसने आपकी आंखें खोल दी, और वो आंखें ये खोली कि किसी पर इतना अंधी तरीके आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप जो बिजनेस करेंगे, जो कारोबार करेंगे, उसकी पूरी बागडोर आप अपने ऊपर रखेंगे। आप में कमी थी, आपने उस पर छोड़ दिया पूरी तरह से अपने व्यापार को। किंतु अब आप सचेत हो जाएंगे, आंख कान खोल कर जिए, पूरी तरह चौकन्ने हो जाएंगे, और पहले से ज्यादा अपने व्यापार पर अब आप ध्यान देंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है
तो उसे आशीर्वाद माँ देती हैं, अपने बलबूते पे खड़े होइए, माँ का आशीर्वाद है, आप फिर से खड़े हैं। तो बच्चों, इस तरह जिंदगी से हारना नहीं है, उसे सबक सीखना है कि कहाँ कोई गलती आपसे हुई है, वहां सचेत हो जाइए। भूत और भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में जीना सीखिए। इस संसार के लोगों की जो सोच है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने भूत को नहीं भुला पाते, यानी गुजरे हुए कल को। गुजरे कल की कोई खटास, कोई बुरी बात, कोई हादसा, उससे उभर नहीं पाते और उसी में रोते रहते हैं, सोच नहीं पाते, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं आता, हिम्मत नहीं कर पाते, जुटा नहीं पाते कि ऐसा हादसा हो कहीं फिर ना हो जाए, फिर पैसा ना डूब जाए। तो भूत की चिंता में रहकर अपना वर्तमान खराब कर लेते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भविष्य की चिंता रहती, वो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान में कुछ नहीं कर पाते। पर हकीकत में जो कुछ है वो आज है, आज का वर्तमान है। अगर वर्तमान संवर गया तो भविष्य अपने आप अच्छा हो। इसलिए वर्तमान को देखिए कि वर्तमान की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो निभाना है। और उसे निभाने के लिए आपके पास जो भी पैसा है, जो धनराशि है, सब मिलके क्या कर सकते हैं, कैसे हल निकाला जा सकता है, और जो निकाल सकते हैं उसमें जुट जाइए ईश्वर का नाम लेकर। तो वर्तमान ही सब कुछ है बच्चों। वर्तमान संवर गया तो भविष्य अच्छा होगा। यह संसार में समाज के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी ने भी कोई बात कह दी, वो आपको बहुत लग जाती है, चुभ जाती है, और आप कई कई दिन उसी बात में परेशान रहते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको अच्छा नहीं। यानी किसी ने भी आपकी आलोचना कर दी तो आपको बुरा लगता। तो बच्चों, पहले तो ये कहेंगे कि अगर किसी ने आपके बारे में कोई आलोचना की, कोई बुरी बात कह दी है, तो कोशिश कीजिए, कारोबार में, नौकरी में किसी ने आप पर कोई आरोप लगा दिया, आपके बारे में बॉस को कोई गलत बात की, तो कोशिश कीजिए कि आप उस बात का क्लियरेंस दीजिए। ये नहीं कि आप डर के बैठ जाएं, घबरा जाएं कि अब क्या होगा, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारे बारे में इस तरह की बातें। कोशिश कीजिए कि आप उस बात का क्लियरेंस करें। और दूसरी बात है कि आपके लिए कोई ऐसा पॉइंट कहा गया कि आप पे ये कमी है, कोई आलोचना की है, तो उसका बुरा मत मानिए। कोई आपकी ओर पॉइंट आउट नहीं करेगा तो आपको मालूम कैसे होगा कि आपके अंदर कोई कमी है। और आपको अगर मालूम हो गया कि आपके अंदर कमी है तो ये सुधरने का एक अच्छा सुअवसर है। आप शुक्राना करिए परमात्मा का, इसी बहाने आपको अपनी कमी का पता लगा और अपनी कमी को दूर कीजिए, उसे सुधार, उसमें सुधार लाइए। मगर बुरा मत मानिए, इसका फायदा उठाइए बच्चों। बुरा मान गए तो पीछे रह जाएंगे, मन में गांठ बांध ली, निराश हो गए तो सच मानिए निराशा के कारण ये सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसी की बात सुनकर इतने निराश मत होइए। ये दुनिया है, यहाँ ये सब चलता ही रहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसके कहने का बुरा मत मानिए। बच्चों, अब एक अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको आघात पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, उसे क्षमा कर दीजिए।
ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उससे क्षमा नहीं करेंगे तो रात दिन आपके जहन में रह रहे कि वो सारी बातें याद आएंगी कि आपने उसके साथ कितना किया, कितना अपना मानते थे। आपने इतना साथ निभाया उसका, उसने आपको ये सिला दिया। सिली सिली लकड़ी की तरह आप सुलगते रहे। तो जरूरी है जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए रिलैक्स रहना, दिल और दिमाग से फ्रेश। दिल और दिमाग अगर तरोताजा है तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। अगर दिल दिमाग ही बोझिल हो जाए तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, समाप्त हो। इसलिए उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए दिल से। दिल से क्षमा करने का अर्थ है कि आप उस हादसे को हमेशा हमेशा के लिए भुला दीजिए। आपको कभी याद ना आए कि आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा भी हुआ है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वास्तविकता में आपने उसे दिल से भुला दिया है। और अगर सिर्फ मुँह ज़ुबानी कहा कि हाँ मैंने उसे क्षमा कर दिया और दिल में आप सुलगते रहे तो ये क्षमा नहीं कहलाएगी। जी हाँ, जिंदगी में जीने के लिए क्षमा करना भी जरूरी है, इतनी उदारता भी होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है उपाय तनाव का कि सभी समस्याओं को एक साथ कभी मत सुलझाएं। अक्सर देखा गया है कि जीवन में परिस्थितियां कई बार ऐसी होती कि सारी मुश्किलें एक साथ आन पड़ती हैं और आप सोचते हैं कि सभी को एक साथ हल कर लें। ऐसा मत कीजिए, सुलझाना कठिन हो जाएगा। एक समय में एक ही समस्या की ओर पूरी तवज्जो दें, ध्यान दें और उसका हल ढूंढें। लेकिन एक शर्त है कि उन समस्याओं में पहले आपको ये देखना है कि कौन सी समस्या इतनी बड़ी है जिस पर ध्यान पहले देना जरूरी है। एक एक करके आप समस्या का हल करें तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका हल होगा। इस बात का ध्यान रखें। अगला उपाय, जी हाँ, तनाव का अगला उपाय है अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया बदल डालिए। यानी एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग। कई बार इंसान की हार इसलिए होती है कि उसका दृष्टिकोण परिस्थितियों से मैच नहीं करता, टैली नहीं करता। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, तो जरूर आपका तनाव दूर हो जाएगा। अब कहना चाहेंगे कि अगला पॉइंट, चिंता ना करके ईश्वर का चिंतन करें। चिंता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है, ये सत्य है बच्चों। जो भी कष्ट, समस्या या परेशानी आपकी जिंदगी में है, उसकी चिंता करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर वाणी कहती है, सोचे सोच ना होविए, सोचे सोच ना होविए, जे सोची लखवा। कि अगर हम चिंता ही करते रहे
तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चाहे हम लाखों बार उस पर विचार कर लें। चिंता ना करके उस चिंता का हल ढूंढना है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारी चिंता दूर हो। और अगर तब भी आपको कोई हल ना मिले तो फिर ईश्वर को याद कीजिए, सद्गुरु से प्रार्थना करें। अगला पॉइंट है, बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अकेले हैं, उनके लिए उनका अकेलापन ही बहुत बड़ा तनाव है। तो ऐसे लोगों को जो खुद अकेले हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें छांव की ज़रूरत है, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। आप उन्हें सहारा दें, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, आपका ये तनाव दूर हो जाएगा, आपका ये दुख दूर हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे कि कष्ट के समय इंसान बहुत परेशान होता है, रोता है, चीखता है। कुदरत के एक नियम को भी मान लीजिए, कष्ट के समय इंसान बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। यहां हम कहेंगे कुदरत के विधाता के एक नियम को भी मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ ही इसलिए है कि आप कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। आपका जन्म हुआ ही इसलिए है कि आप कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। बहुत बार कोई आपका ऐसा अपना है, वो बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई रिश्तेदार है, उसके बच्चों को आपको संभालना पड़ रहा है, वो रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, पर आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। उसे पालना तो कर रहे हैं, किसी बीमार की संभाल तो कर रहे हैं, मगर दुखी और परेशान। तो ऐसा ना करें। ये मान लें कि कर्मों का हिसाब आप चुकता कर रहे हैं, इसलिए उसे शांत मन से ईश्वर से आप मांगें कि वो ठीक हो जाए, आपकी सेवा सार्थक हो, और जो जिम्मेदारी आपको ईश्वर ने दी है आप उसे पूरा कर सकें। ऐसी प्रार्थना करके उसे खुशी खुशी उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखता। व्यापार हो, कोई कार्य हो, आप अपनी सोच और समझ से पूरी कोशिश लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता या कामयाबी आपको नहीं मिलती। आप जिंदगी से हार जाते हैं। ऐसे में कहना चाहेंगे कि जब आपकी सोच और समझ के दायरे से बात बाहर हो, जब आपकी सोच और समझ के दायरे से बाहर बात हो, तो फिर सतगुरु की शरण में आइए, सतगुरु से मांगिए, सतगुरु से प्रार्थना कीजिए। सतगुरु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। आपकी समस्याओं का हल कुछ ऐसे होगा कि आप स्वयं देखते रह जाएंगे कि जिस समस्या के हल में आपने इतनी जद्दोजहद की, जिंदगी बोझिल हो गई थी, जिसे का हल आपके बस में नहीं था, उसका हल उस मालिक के हाथ में। तो अंत में यही कहेंगे कि हर मुश्किल आसान हो सकती है, हर मुश्किल आसान हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सतगुरु की शरण में आए, सतगुरु में टेक रखें, सतगुरु से प्रेम करें,
सतगुरु के बताए रास्ते पे चले तो मुश्किल आसान होगी, जीवन आसान होगा। और अंत में कहेंगे कि जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। तो बच्चों, आज का ये प्रवचन तनाव पूरा हुआ और सच है कि इसके साथ ही ये 4 दिवसीय कार्यक्रम का भी आज समापन है। माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। मुझे हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, ना खाना खा सकती थी। एक रोटी को आधे आधे घंटे लेके बैठी रहती थी और पानी से खाती थी और बहुत तड़पती थी। बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत कुछ कराया। आधे आधे घंटे मशीन में डाल देते थे, MRI टेस्ट बोलते हैं जिसको। उसमें बहुत तकलीफ होती थी मुझे, बहुत परेशान होती थी मैं। बहुत बार हुआ है वो टेस्ट और बहुत तकलीफ सही है मैंने। पता नहीं कैसे माँ तक या परमपिता परमेश्वर तक हमारी आवाज़ पहुँच गई, हम नहीं जानते। मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था क्या करूँ मैं। एक दिन मैं घर पर बैठी थी और मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी और कोई नहीं था घर पे। मेरी मम्मी भी नहीं थी, बेटी थी और मैं थी। मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, तड़प रही थी मैं बुरे तरीके से। मेरे मुंह से सिर्फ ये आवाज़ निकली कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर आप इस दुनिया में हैं तो आप बताइए, उसका प्रमाण दीजिए कि आप इस दुनिया में हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। या तो आप मुझे और मेरी बेटी को मौत दे दो या फिर मुझे आप ठीक कर दो, और ठीक कर दो मुझे आप। और कोई ऐसा आपका भेजा हुआ नेक बंदा है जो इस धरती पर है, उससे मुझे मिला दो हे परमात्मा, उससे मिला दो मुझे, कि उनसे मुझे मिलवा दो। मैंने ये कहा और मैंने कहा जो पैसे ना लेता हो, जो सिर्फ इतना कह दे कि बेटा आप ठीक हो जाओगे और हम ठीक हो जाए, वो है पर कहाँ है, हमें उनसे मिला दो, हमें मिला दो उनसे। हमने बहुत पैसे खर्च करे, कोई बोलता कोई ऊपर की हवाएं, कोई कुछ है, बहुत पैसे लिए लोगों ने, बहुत परेशान होते थे। फिर पता नहीं कैसे हमें दिल्ली में शील दीदी मिल गए और उनके थ्रू हमें जल मिला और तेल मिला। जब हमने वो लगाया तो हमें महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा है हमारे अंदर, और धीरे धीरे हम खाना खाने लगे और हम पैदल भी नहीं चल सकते थे। माँ की कृपा से हम वहाँ लखनऊ आए और लखनऊ में जब हम पहुँचे, माँ ने अरदास किया, माँ ने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप नौकरी भी करोगे। और आज वही हुआ, हम नौकरी भी करते हैं। आज हम सुबह 8 से 5 की ड्यूटी करते हैं और हम यहाँ पे भाग के आते हैं फटाफट से कि हम बस माँ को देख लें एक नज़र, हम अपने परमात्मा को देख लें बस। माँ हमें पिछले 9 वर्षों से हमें अपने साथ लेकर चल रही हैं। कुछ समय पहले हमारी एक स्टाफ की सदस्य, उसने बताया कि हमें रात भर सो नहीं सकते, खुजली होती है, एक्जिमा है। तो हमने उनको माँ के बारे में बताया, जल दिया, उनको ये भी बताया कि आप ये सुबह प्रातः नहा धो के इसको जल को ग्रहण करें। तो ये भी एक माँ जैसा कहती है, परसों कल प्रवचन था माँ का नाम की कमाई। तो उस बच्ची ने जल कितनी श्रद्धा से ग्रहण किया और घर ले गई। सबसे सूची और ऊंची जगह उसने, जहां हम खाना बनाते हैं, रसोई में रखा। सुबह 4 बजे प्रातः नहाई। नहाने और स्नान करने के बाद उसे जितनी गहरी तड़फ थी, जैसा कि कल माँ ने यह भी कहा, जितनी गहरी तड़फ और प्यास होगी उतने परमात्मा आपके नजदीक होंगे। तो उस बच्ची ने बताया कि वो जल सुबह जब नहा धो के किचन में जाने लगी तो उसी समय लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उसी समय हाथ में, आप तो समय समझ सकते हैं कि ना कि उसमें दिया बत्ती कोई माचिस नहीं होगी। तो जितनी उसके अंदर गहरी तड़फ और प्यास थी, जिस बर्तन में उसने जल रखा था उसी बर्तन से प्रकाश निकल रहा था।